नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। आरजेडी ने 20 कैंडिडेट के नाम पहले घोषणा किए, उसके बाद जिस तरीके से एक सीट लेफ्ट को दिया तो टोटल 21 सीटों की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी। और अब जिस तरीके से 2 सीटों की बात रह गई थी, 2 सीटों पर भी आरजेडी ने अपनी एक कैंडिडेट को उतार दिया है। नवादा और समस्तीपुर से आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां से कौन उनके उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारों की सूची आज जो है वो जारी की गई है। नवादा से श्री श्रवण कुमार कुशवाहा को जो है वहां से टिकट मिला है और समस्तीपुर श्रीमती रेमा भारती को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। ये खबर जिस तरीके से लगातार 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव होने थे और जो 3 सीट बच रहे थे, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस जो है उस पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले 1 सीट पर घोषणा हो चुकी, लेकिन 2 सीट और बच रहे थे। दोनों सीटों पर आज आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो जारी कर दी है। 24 सीट पर एमएलसी के चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब तक फिलहाल जो है पूरी कैंडिडेट जो है 2400 कैंडिडेट की घोषणा जो है जेडीयू की तरफ से भी नहीं किया गया और ना ही बीजेपी की तरफ से अभी तक किया गया है कि कितने सीटों पर जो सीटों की जो बंटवारा हो चुका है। लेकिन कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट के नाम अब तक नहीं घोषित किए गए हैं। लेकिन आरजेडी ने 2400 सीट पर बात करें तो 23 सीट पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया और 1 सीट जो है वो लेफ्ट को दिया गया। और ऐसे में जो 2 नाम बच रहे थे वो दोनों नामों को जो है आज आरजेडी ने सूची जारी कर नवादा और समस्तीपुर को उसको भी आज क्लियर कर दिया। नवादा से जो है वो नाम आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से श्री श्रवण कुमार कुशवाहा और समस्तीपुर से श्रीमती रेमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2400 सीट की लड़ाई है और बात करें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, पंचायत के चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव में हर जगह पर कैंडिडेट बदले गए हैं, तो जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है। इस वजह से उनके भी पहले जो पुराने कैंडिडेट थे वो भी उनके हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है। लेकिन जो 2400 सीट पर जो एमएलसी के चुनाव है उसमें आरजेडी ने कहा है कि इस बार हम लोग दम खम लगाकर और इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि एनडीए की, तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने सीट बंटवारा किया और फिलहाल अब तक कैंडिडेट की घोषणा हुई नहीं है। लेकिन बहुत जल्द जो है वो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके भी नामों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो आरजेडी ने 23 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, 1 सीट लेफ्ट को दिया गया है, 2 सीट जो बच रहा था उस पर भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा जो है आरजेडी ने कर दी है। अब देखना यह है कि आखिरकार जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद किस तरीके से चुनाव होगा और चुनाव के बाद कौन जीतता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कि आखिरकार दावे तो हजार हो रहे हैं आरजेडी की तरफ से भी और जो एनडीए है उसके तरफ से भी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने फिलहाल अब तक जो है कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद हम कैंडिडेट की घोषणा है वो करेंगे। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार इस लड़ाई में जीतता कौन है। एनडीए, आरजेडी और कांग्रेस भी अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज फाउंडेशन के साथ नमस्कार।